ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, आज एकादशी का पावन पर्व है और आज के दिन तुम मुझे नारायण के रूप में पूजते हो, विष्णु के रूप में पूजते हो, कृष्ण भगवान के रूप में पूजते हो। तो मेरे बच्चे, तुम किसी भी रूप में मेरी भक्ति करो, तुम्हारी पूजा मुझ तक पहुंचती है। तुम शिवरात्रि आने पर भोले के रूप में मुझको पूजो, या जन्माष्टमी आने पर कृष्ण के रूप में, या नवदुर्गे आने पर माता के रूप में। सब रूप मेरे ही हैं, मैं सब स्वरूपों में हूँ। तुम जिस रूप में मेरी उपासना करोगे, मैं उस रूप में आकर तुम्हारी उपासना को स्वीकार करूँगा। और मैं तुम्हारी भक्ति से ही प्रसन्न हूँ कि मेरा बच्चा सब स्वरूपों में मेरे ही दर्शन करता है। और यह जान करके माँ के रूप में, पिता के रूप में, मुझे जो रूप में भी मैं बाबा का पूजा करता हूँ, सब में मेरे बाबा ही हैं। वे पिता के रूप में मुझे प्यार कर रहे हैं, माता के रूप में दुलार कर रहे हैं, माता के रूप में अपनी ममता की छाँव मुझ पर लुटा रहे हैं। ऐसा तुम्हारे मन में भाव आता है। तुम जब माँ स्वरूप की पूजा करते हो तो कहते हो कि मेरे बाबा ही मेरी माँ है। बाबा, इन माँ में भी मैं आपको ही देख रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी निश्चल भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत सब्री रखी है, तुमने बहुत संघर्षों को झेला है, मेरी बताई बातों का पालन किया है। तुम्हारे इस चंचल मन ने चाहे तुम्हें कितना भी दुख क्यों ना पहुँचा हो, जब तुम दुखी और अशांत हो जाते हो तो तुम फिर मुझे ही पुकारते हो और मैं तुम्हारी सहायतार्थ तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ और उस दुख और निराशा से तुम्हें बाहर निकालता हूँ। यह तुम जानते हो मेरे बच्चे। तुमने अब तक जो अपने जीवन में संघर्षों और कष्टों को झेला, तुमने बार बार मुझसे ये प्रश्न किया कि बाबा, क्या मेरे ही जीवन में इतने दुख और कष्ट लगे थे? क्या मेरे ही जीवन में इतने संघर्ष लगे थे? तो मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्षों को मैंने पूर्णतः तुम पर नहीं आने दिया। आधे से ज़्यादा उनको मैंने सहन किया है। तुम तक केवल उसी मात्रा में आने दिया है जो मेरा बच्चा सहन कर सके। और मैंने सदैव तुम्हारी हर कष्ट, हर संघर्ष, हर परेशानी में तुम्हारी रक्षा की है। तुम्हारे हृदय से तुम ये अनुभव बहुत बार कर चुके हो। तुमने अब तक जो भोगा है मेरे बच्चे, वह पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जो कि हम सबको भोग कर ही हम उससे मुक्त हो सकते हैं। जाने अनजाने हमसे बहुत सारे ऐसे कर्म हो जाते हैं जो कि हमें दुखों के रूप में हमारे जीवन में प्रस्तुत हो जाते हैं, वह चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। अगर हम ईश्वर से जब तक नहीं जुड़े होते तो हमसे बहुत सारे कर्म ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको बिना परिणाम की परवाह किए हुए उन कर्मों को कर देते हैं कि किसने देखा है कि इनका क्या परिणाम होगा। लेकिन जब हम ईश्वर के किसी स्वरूप से जुड़ जाते हैं और हमें ज्ञान हो जाता है तो हम अपने कर्मों में सावधानी बरतने लगते हैं। हमको ये ज्ञान हो जाता है कि अगर हमसे यह गलत कर्म हुआ, हमने किसी को दुख पहुंचाया, तो ये बदले में हमको लौट कर जरूर मिलेगा। तो फिर हम अपने कर्मों को उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार हमें हमारे गुरु मार्ग दिखाते हैं। और पिछले जो कर्म हमसे अज्ञानतावश हो चुके होते हैं, उनको बाबा कम से कम मात्रा में भोग के रूप में प्रदान करके नष्ट करवा देते हैं और ऐसे सुगम सत्य के और भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं जहाँ के दुख भी सुख लगने लगते हैं। बाबा की भक्ति एक ऐसा अमृत है जिसे पाने के बाद किसी और चीज़ को पाने की इच्छा ही नहीं रह जाती। मेरी पूरी दुनिया मेरे सर्वस्व बाबा हैं, और जब उनका नाम लेने से, उनका जाप करने से मुझे जो आत्मिक शांति मिलती है, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। मैं कहता हूँ बाबा, आपकी मेरे जीवन में कुछ भी लीला हो, लेकिन यह जो आपका अनुभव है, आपकी ऊर्जा है, यह सदैव मेरे साथ रहे। यह मेरी पहली और आखिरी अभिलाषा है बाबा, इसको जरूर पूर्ण करना। मेरे साईं, आप तो बिना मांगे झोलियाँ भरते हो। आपने मेरे सारे कष्ट और दुख हरे हैं और आगे भी हरते रहोगे और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते रहोगे। मैं जन्म जन्म तक आपका आभार व्यक्त करता रहूं, तब भी मैं आपका आभारी ही रहूँगा। और मेरे साईं, मुझे आपका आभारी ही रहना है ताकि मेरा और आपका संबंध कभी भी ख़त्म ना हो।
जन्म जन्मों तक, अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहे। और मैं आपका बच्चा, आपके चरणों में, आपके शरणागत, सदैव आपके सानिध्य का लाभ उठाता रहूं और प्रसन्न होता रहूं। मेरे बाबा मुझे अटल भक्ति दीजिए। जब भक्त ऐसी अंतकरण से प्रार्थना करता है तो बाबा को भी विवश होकर उसके सारे कष्टों को हरना ही पड़ता है और उसे अपनी भक्ति प्रदान करनी पड़ती है, और उसका जीवन ऐसे सुखमय हो जाता है और वह ईश्वर में जीवन जीते हुए इस संसार भव को पार कर लेता है। इसलिए बाबा की भक्ति ही इस दुनिया का सबसे सच्चा सुख है। सबको निराशा को छोड़कर बाबा को ही भजना चाहिए, जो कि हमें परम गति और जीवन के परम लक्ष्य को दिला सकते हैं। मेरे बच्चे प्रसन्न रहो, ऐसे ही संदेश दो, जो निराशा में उनको भी सुख पहुँचाओ। तुम पर मेरी कृपा अवश्य बनी रहेगी। तुम्हारा कल्याण हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।